बाबूजी ने मुझे सौंपा है उसको निभाने का व्रत लिया है। अपने पूज्य बाबूजी के उस भरोसे को यदि पूरा कर सकूं तो अपने को भाग्यशाली समझूंगा। इस महान कार्य को उन्हीं का सहारा लेकर पूरा कर सकूंगा। उनसे उनकी दया की भीख मांग कर ही इस अधम माया जाल से बचकर उनका कार्य कर पाऊंगा और अपना और उनके निज जनों का उद्धार कर सकूंगा। भरोसा उन्हीं का, सहारा उन्हीं का, वही तो है मार्गदर्शक, रक्षक, स्तंभ और इस सेवक के जीवन का आधार। मझधार में छोड़ गए अपने परम प्रिय बड़े भाई, जिनको अपने अस्तित्व से अलग सोच नहीं सकता हूँ। उनके जीवन को कभी मुझे लिखना पड़ेगा, मैं सोच नहीं सकता था। पूरे अशुपूरित नेत्र तथा भरे हृदय से ये कार्य अपना दायित्व समझकर करने का साहस कर रहा हूँ। मेरे जीवन में समाये हुए अपने पूज्य भाई साहब की जीवनी कब और कहाँ से प्रारंभ करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिखूं, क्या छोड़ूं? साया फगन है सिर पर मेरे, फिर तो फिक्र क्या, बस याद देनी चाहिए, फिक्रों का जिक्र क्या। दासानुदास डॉक्टर विदेशक से दो शब्द। मैं अपने मुझसे कामिल पिता श्री परम पूज्य डॉक्टर श्यामलाल सक्सेना के आदेश एवं हिदायत का पालन करते हुए कि बेटे दीन और दुनिया दोनों के काम करने से पहले अपने सिलसिले के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करने से कामयाबी भी होती है और बरकत भी होती है। इसलिए पूज्य भाई साहब के जीवनी को किताब का रूप देने से पहले मैं अपने सिलसिले के समस्त बुजुर्गों से तथा दुनिया के सभी संतों से उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। विशेषकर परम पूज्य लाला जी महाराज एवं उनके प्रिय अनुज श्रीमान परम पूज्य चच्चा जी महाराज कानपुरी तथा पूज्य महात्मा ब्रिजमोहन लाल जी साहब के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वे अपने आशीर्वाद से मेरी झोली को भर दें, जिससे मैं ये कठिन कार्य सहज रूप से कर सकूं। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इन समस्त बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर श्री कृष्णलाल भट्टरागर सिकंदराबादी से भी सदा की भांति उनके आशीर्वाद, दया एवं कृपा की उन्हें भीख मांगता हूँ, जो सदा बचपन से अभी तक उनके द्वारा मुझे प्राप्त होती रही है और अब भी प्राप्त होगी। उनसे प्रार्थना है कि वे अपने प्रेम से इस लेखनी में ऐसी जान डाल दें कि श्रद्धा से पढ़ने वाले के दिल में प्रेम का अंकुर फूट जाए। उन्हीं के ख्याल में रहते हुए इस जीवनी का आदि एवं अंत हो। मैं अपने परम पूज्य पिताजी पूज्य बाबूजी महाराज से जो सदा से मेरे जीवन के आदर्श हैं, उनसे भी उनके आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। इस पुस्तक में पूज्य बाबूजी महाराज की सादगी, सच्चाई एवं दीनता का असर कायम रहे। रामाश्रम सत्संग गाजियाबाद की सभी पुस्तकें जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं, उन्हीं की भांति यह पुस्तक भी सत्संगी भाइयों को प्रिय। मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर आर के सक्सेना, जो कि मेरे बड़े भाई, दोस्त, गुरु भाई, सहपाठी और राजदार भी थे, उनसे भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि मुझे हिम्मत एवं शक्ति दे कि मैं उनके जीवन के हर पहलू को सभी प्रेमी जनों एवं सत्संगी भाइयों के समक्ष पेश कर सकूं और उनका प्रेम एवं विश्वास जीवन भर मेरे साथ था, है और रहेगा। उसी का सहारा लेकर उनके
उनके समस्त जीवन को सच्चाई के साथ क्रमबद्ध कर सके। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने असज्जन लोगों से प्रार्थना की है, उसी प्रकार मैं भी अपने सभी आलोचकों और निंदक लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वे उसमें निहित प्रेम को पहचाने और शब्द अर्थ व्याकरण के दोष एवं अर्थ का अनर्थ न करें। मैं उनका आभारी रहूंगा। उनसे प्रार्थना है कि वे श्रद्धा से परम पूज्य भाई साहब की जीवनी पढ़कर प्रेरणा ले कि किस तरह एक व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैं डॉक्टर वी.के. सक्सेना सभी सत्संगी भाई एवं प्रेमी जनों से कोई विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने गुरुदेव परम पूज्य दाऊ जी महाराज एवं परम पूज्य बाबू जी महाराज के आदेशानुसार कि बेटे बुजुर्गों, संतों एवं साधकों की जीवनी का मनुष्यों पर अच्छा असर पड़ता है। ज्ञान की अपेक्षा उनके जीवन का रस अधिक लाभदायक होता है। I assure you, I will write the truth and nothing but truth. So God help me. दासानुसार दास जिन्हों डॉक्टर वी.के. सक्सेना। आभार। ईश्वर की दया बुजुर्गों के फजल करम से अपने गुरुदेव एवं मुर्शिदे काबिल परम पूज्य बाबू जी महाराज की यति कृपा स्वरूप ये जीवनी परम पूज्य शेख भाई साहब की प्रस्तुत करने का अवसर आ गया। ईश्वर की अपार दया से कार्य पूरा हो गया और आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। जीवनियाँ अपने आप में एक इतिहास तो होती ही है, परंतु प्रेरणा का स्रोत भी होती है। वो हमें सदैव उन लोगों की याद दिलाती हैं और जब हम उन्हें याद करते हैं तो दया का होना लाज़मी है। प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में मैं बेटी नमिता पुत्री शेख भाई साहब का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ, जिसने मैंने जो सामग्री या वस्तु लेखन से संबंधित मांगी उसे तत्काल उपलब्ध कराया। ईश्वर उसे सदा सुखी रखें और अपने सच्चे प्रेम से मालामाल करें। वो दीन और दुनिया में खुश रहे। अपने लखनऊ सत्संग के सत्संगी भाई श्री अशोक कुमार अवस्थी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत परिश्रम और श्रद्धा से सब टाइपिंग आदि का कार्य तत्काल पूरा किया। मैं आशु पुत्र श्री त्रिभुवन सिंह का आभारी हूँ, जिन्होंने कवर पेज डिजाइन किया। ईश्वर उन्हें इस नए काम का नई बदला दे और वह अपने परिवार सहित दीन और दुनिया दोनों में खुश रहे। मैं सभी प्रेमी भाइयों का दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने स्वाति की बूंद की तरह इस पुस्तक की प्रतीक्षा की और सदैव उसके लिए आतुर रहे। उनकी आतुरता मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं प्रयत्नशील रहा कि कितनी जल्दी इस महान जीवन को पुस्तकबद्ध कर उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। पुस्तक के त्रुटियों पर ध्यान न दें, ये मेरा आपसे पाठकगण से करबद्ध अनुरोध है। दास डॉक्टर वी.के. सक्सेना। डॉक्टर करतार सिंह आचार्य अध्यक्ष रामाश्रय सत्संग। अपार हर्ष का विषय है कि डॉक्टर वी.के. सक्सेना दिन्ना बाबू प्रिय भाई से डॉक्टर आर.के. सक्सेना की जीवनी प्रकाशित करने जा रहे हैं। प्रिय भाई डॉक्टर आर.के. सक्सेना शेख भाई परम पूज्य गुरुदेव महात्मा डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी महाराज से शिक्षक एवं गुरुदेव के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। सर्वप्रथम असौली में कुछ चाचा जी जगदीश किशन जी के निवास स्थान पर पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार सेवक द्वारा दोनों भाइयों श्री शेख एवं श्री दिन्ना जी को फैजाब कर साधना का श्री गणेश कराया गया। पूज्य गुरुदेव के साथ सेवक जब भी बाहर जाता था तो
बने रहे एवं भंडारों के अवसर पर प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होते रहे। पूज्य गुरुदेव श्री सेठ भाइयों की दिवंगत आत्मा को अपने प्रेम से सदा मालामाल करे, इस प्रार्थना के साथ सेवक करतार सिंह। जिंदगी दूभर हुई है आपके जाने के बाद, रौनके गुल किसने देखी गुल के मुरझाने के बाद। जी रहा हूँ कब मुझे इस बात से इनकार है, एक धोखा है मेरी मुस्कान दिल बेजार है। खून किनारा कस के आंसू देख न पाए कोई, दर्द दिल जाने मेरा ऐसा न कोई यार है। गम किया तूने मुझे ऐसा कि कह सकता नहीं, चल दिए जब आप अब कहना मगर बेकार है। जल्दे जल्दे में तसव्वुर हमने देखा आपका, जुज वो खुद एक आईना बनता है मिट जाने के बाद। कौन है अब अपना और बेगाना है कौन, राजे रोशन सब हुआ पर्दे उठ जाने के बाद। आज दिन शनिवार तारीख 15 अक्टूबर 2005 है और परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री कृष्णलाल भट्टागर सिकंदराबादी का 111वां जन्मदिन है। उन्हीं के 111वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हीं के चरणों में मेरी करबद्ध विनती है कि उन्हीं के प्रिय शिष्य और मेरे बड़े सहोदर भाई डॉक्टर R.K. सक्सेना उर्फ सेठ भाई साहब बड़े भैया जी के जीवन चरित्र को एक पुस्तक का रूप देने की शक्ति प्रदान करें और अपनी दया, कृपा, आशीर्वाद एवं प्रेम की ऐसे छींटे दें कि पढ़ने वालों के दिल में उनके प्रेम की वर्षा। मेरे गुरुदेव भी मेरे सर्वस्व एवं आराध्य थे, हैं और रहेंगे। मेरी प्रथम प्रार्थना उन्हीं के चरणों में है। मैं अपने परम पूज्य पिता डॉक्टर श्यामलाल सक्सेना, जो कि पूज्य सेठ भाई साहब तथा मेरे मुझसे कामिल हैं, उनके पावन चरणों में मेरी यही विनती है कि पूज्य भाई साहब के जीवन चरित्र के हर पहलू को सुचारू रूप से लिख सकूं, ऐसा आशीर्वाद दें जो कि बगैर उनके आशीर्वाद, दया और प्रेरणा के संभव नहीं है। अंत में अपने बड़े सहोदर भाई पूज्य सेठ भाई साहब से भी यही विनती है कि उनके जीवन के हर पहलू जो करीब 68 वर्ष मेरे साथ बीते हैं, उसको पूरी सच्चाई से लिख सकूं, इसका आशीर्वाद दें। जन्म एवं वंश परिचय। हम लोग ये निर्वाण दिवस, जन्म दिवस केवल इसलिए मनाते हैं ताकि उनके गुणों को किसी गुण को सब गुण एक साथ नहीं बने, किसी एक गुण को ले लीजिए, उससे अगर ऐसा नहीं है तो केवल एक ये फंक्शन है और हम केवल फंक्शन को इसी हाथ से यह हम लोग मनुष्य पर अपने अधिष्ठाता परम पूज्य दादाजी महाराज साहब का जन्मदिन निर्माण दिवस, चाचा जी महाराज साहब का जन्मदिन निर्माण दिवस, परम पूज्य ताऊजी महाराज साहब का जन्मदिन निर्माण दिवस, बाबूजी महाराज साहब का भंडारी के रूप में भाई साहब का, ये हम उनके किसी एक गुरु
एक न एक दिन उन्हीं की तरह होता है। जो भी गुण आपको सबसे आसान और सबसे आसानी से अपनाना की क्षमता हो उसे लीजिए। तो धीरे धीरे करके सब गुण एक न एक दिन आपके अंदर आए। और यही वजह है कि हम लोग हर साल बराबर मनाते रहते हैं, ताकि उनकी किसी न किसी को हमारा आपका स्वभाव हरेक का अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, हमारी अपनी पसंद अलग अलग है। इसलिए जो जिसको अच्छा लगे उसको अपनाना चाहिए। हमने अपने गुरुदेव का, उनने अपने गुरुदेव की लाइफ हिस्ट्री लिखी, हमने भी सबसे पहले लाइफ हिस्ट्री अपने गुरुदेव की। उनने उनके हर पहलू को चर्चा किया, हमने अपने पीर मुर्शिद के हर पहलू को चर्चा किया कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, आगे आने वाले अपनाते थे कि फंक्शन है, थोड़ी देर मन शांत होता है, थोड़ी देर बुद्धि शांत हो जाती है, लेकिन जो असल चीज है उसमें हम वंचित हैं। असल चीज है वो वंचित रहते हैं। और पर कोई और ही कहीं था कि बेटे पहले दुनिया को निभाओ और दीन को बनाओ। तो दीन का बंद नहीं तभी हो सकता है जब हम उनके किसी गुण को अपनाते हैं। और तभी आप उनकी हस्ती का एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी कितने महान बच्चों को बाबू जी कहते थे, बड़े बाहर आते हैं जिनको उन्हें देखा नहीं वो उनकी भी तारीफ करके चले जाते हैं, लेकिन उसका लोगों पर असर नहीं होता। अगर वो लोग गुरु को अपना ले तब असर करता। और ऐसे ही लोग ज्यादातर ये करते हैं कि सब हमने इतने फंक्शन अटेंड किए, उनसे इतने मिले, और फैक्ट ये है भाई साहब के गुण को किसी ने भी नहीं अपनाया है, किसी को ये है जो बीत गई उसके लिए रोना भी बेकार है। आगे चलकर प्राप्त आगे चल के जितने सच्चाई है उनके दुख के कारण ही सत्संग होता है।
लेकिन उनके मेन दुख का कारण ही संसार, जिन्होंने आखिरी वक्त परेशान। और हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आए और वापस भी खाली हाथ लाए थे। हम पिछले जन्म के अपने कर्मों को भोग लेते और यहाँ से दुनिया भर का विवाद लेकर जा सकते। तो कैसे आप ये उम्मीद करते हैं कि सब हमने लक्ष्य को पूरा कर दिया? ईश्वर ने कहा था कि पिछले जन्मों के कर्म में भोग लीजिए और भोग के चुकी करिए खाली हाथ। खाली हाथ ही है, चाहे खाली बैंड हमारा हो, किसी जगह से भी हमारे खाली हाथ आ जाए, सेवा करें। और देख लीजिए कि हम और आप कहाँ जा सकते हैं। दुनिया के साथ जो भी अच्छे से अच्छे कर्म हो सके, व्यवहार हो सके, उसको करिए। ये व्यवहार का पार्ट, सदाचार का पार्ट, जो हेल्पफुल है। लक्ष्य ये है कि हमारे ख्याल के साथ सिवा हमारे दूसरों की किसी से हमें मतलब ही नहीं है। और एब्सोल्यूट ट्रूथ, हम लोग ऐसे डॉक्टर कोर्ट में किसी को आते हैं तो कहते ही हैं कि स्पीक ट्रूथ, नथिंग बट ट्रूथ। उसी पे जजमेंट देता है। गुरु चापलूसी से कभी खुश नहीं होता, वो खुश होता है और आपकी सच्चाई से। जो आपके दिल में होती थी वो उसे अगर नहीं कहते तो इसका मतलब आप उससे धोखा दे रहे, मन में कुछ है कुछ नहीं रहे। यही कारण होता है लोगों उनसे सबसे ज्यादा खुशियाँ देंगे कि चाहे वो उनके बच्चों से लेकर उसकी को जो शक्ति स्थिति होगी तो वो बता देते। बाउंड्री में भी इसलिए नहीं रखते थे, बाउंड्री कहते नहीं भाई साहब से तुम सारे लिबर्टी ले रहे, जो भी हुई किसके हो गई। सत्य के साथ चीज होते गुरु से नहीं बोलेंगे। जो हमारा इष्ट है, जिसको हमने मान लिया तो फिर कहाँ अपने उद्धार के बारे में सोचते। और गुरु करते ही है
कि ईश्वर से प्रार्थना करके अब आपको एक गाइडलाइन करके सही गाइड करके इस पर ले आता है कि आप भी उस सत्य का साथ इसी को दूर करते। केवल प्रेम और क्रोध को छोड़ के कोई चीज इसी को लाला जी महाराज साहब ने कहा है, जहां सब एंड करते जाके वहां हमारी शुरुआत है। इसलिए हमारा रास्ता सबसे अच्छा। और फिर उस सच्चाई का उनको भरोसा होता है। पहले हम लोग भी समझते थे कि बहुत किसी की बात का वो नहीं गिरे चुने लोगों की। उसका कारण ये था कि लोग मुंह देखे की बात करते थे। तो जिस तरह से भी हो, हमारा आपका लक्ष्य केवल ये है कि हम लोग पिछले जन्म के संस्कार थे उनको सुचारू रूप से भोगते हुए धर्मशास्त्र के हिसाब से खाली हकायत और खाली तमाम जिससे व्यवहार हमारा सबसे और ये हमारी इसी में हमको देते और आपको इसी चीज से भी अटैचमेंट होगा की धार जाएगी। डेफिनेटली वो आपके लिए बता और ये कहते थे बेटे एक अंधा कह रहा है कि हमें सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, तो जिसकी आंखें टूटी हुई है उसको क्या दिखाई? हम और आप आंखों को रखते हुए झूठ बोल रहे हैं कि सब तो गुरु देखिए की बात है। तो हमेशा ये देखते रहिए कि उन लोगों के कौन से होते हुए ना सकते और उसमें 100% हल्के का नाम लिखा है परमात्मा भी और दुनिया में भी। दुनिया में कल जैसे तो खामोश हो जाओ अगर कोई चीज नहीं है, लेकिन परमात्मा 100% और भाई साहब की खुद की बात सी बाखबर थी और उन्होंने उस सबको त्याग दिया। बाखबर ये थी कि तो ज्योति की मैं बच्चों के साथ पहली मंदिर में से जा रहे थे 2 साल के लिए। हमने मना कर दिया, हमने कहा ऐसा तो ले ही नहीं पहुंचाने के, तुमको क्या चाहिए?
जब उन्हें कोई काम कराना होता था तो ये रामायण था उनका, तो बेटी ये हमारे कहने से कर। तुम लोग बच्चों के उस पर जा रहे हैं ना, तो नहीं पैसा बिल्कुल इसमें वो है। हम किनकी माँ जाने ना चाहिए। और आखिर उन्होंने उसी रामायण का तो बेटे एक मिनट में हमारे कहने से आया और सब गरीब के कहने से और 2 दिन सब साथ में सब चीजें बताते रहे। बसंत की वाइफ की डेथ हो गई, हम नहीं कहता कुछ भी हो, हम लोग को चलना था, नहीं चलेंगे। दूसरे दिन बहुत तबीयत खराब हो गई। मुझे लगता ही है कि हम नहीं जा पाएंगे तो जैसा देख लेंगे। जब बतूल के पहुंचाने गए एयरपोर्ट पे, चलते वक्त मुझे पता नहीं बेटे कैसा होना हो, सब चीजें अंदर के मन में आती। जिन जिनसे वो कुछ नहीं तो सबसे झुंझलाते थे, वो बोलते कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कि वो सब झूठ बोलते थे। और बाद में 3 बजे तो हम लोग छोड़ के आए, 6 बजे मेरी को बताया कमरा छोड़ के इसके बाहर आए तो बोलने को सब कुछ बोलेगा। तो मोहब्बत तो थी, लेकिन जैसा वो चाहते थे वैसा उनको किसी ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो उनको सबको छोड़कर। तो गुणों को अपनाना चाहिए, अदरवाइज सब फंक्शन। बस ये कह सकते हैं सब लोग मिलकर याद कर लेते हैं, उससे जितना भी फायदा होता है, लेकिन उनके से तभी बनेंगे जब गुरुदेव और यही गुरुदेव और बाबी हमेशा जोड़ देते बेटे एक एक करके जो तुम आसानी से अपना उसे अपना। तो अपने आप को जागरूक से बातें करते थे बेटे, जितना है सब मन और बुद्धि का खेल है, जितना भी खेल है वो सब मन और बुद्धि का। जिससे हमारा मन मिल गया उससे हमने कहना मान लिया, जब नहीं मिला तो नहीं माना, वो नाराज हो गया। सिवा सत्य और कोई चीज एंड यही है, प्रेम और सत्य को छोड़ के। तो उसी को बराबर फॉलो करेंगे। प्रेम इनसे होता है, भाई साहब की भी
उसको साथ साथ उनकी पूरी कहानी हमारा साथ सुनती, जैसे वो दुखी हो गए थे वैसे ऐसा भी दुखी हो गए, लेकिन वो मनुष्य इसलिए प्रेम को होना पड़े, हमेशा मिलेंगे ये तो सावधान का बेटा हमसे दुनिया के सब कामों में उन्हें सब बताए जाते, लेकिन दूसरा चीज की उसको की बढ़ने न पाए, उन्हें अपने बाप से बताता है तेरा वही है। इसे पढ़िए ध्यान डायरी लिखते, उन्हें कुल 9 आदमियों को दीक्षा दी है, उन सबको बुलंद से करना ले जाकर सपोर्ट किया। समाज मैंने सब में उनकी डायरी में सबने मैंने देखा और मैं वहां गया हूँ, मेरे साथ ही एक साथ ने कहा तुम्हारी बातें बाहर है, वो खाली इसलिए कहते थे कि प्रेम मत उसमें से जितनी होती थी उनका नन्हे हमारा बेटा है, ये सिर्फ अपने बाप का बेटा है, ये खाली इससे प्रेम नीति से हो सकता है, उससे हो ही नहीं सकता। तो केवल 2 चीजें हैं, प्रेम और सच्चाई और सच्चाई सच्चाई, और वो आखिरी वक्त तक उसी की कोशिश करते, ये किसी तरह सत्य को जानना है कि किस तरह से उसकी खाली ये होती है। कुछ लोग भी जैसे गौर जी कहते थे बेटे ईश्वर का नाम लेने वाला आता है, चाहे वो मनुष्य है या बेमनुष्य, उसको तुरंत ठुकराने का अधिकार नहीं। एक स्टूडेंट किसी क्लास में भी पढ़ने जाता है किसी स्कूल में, अगर वो स्कूल उसको ठुकरा देता है तो वो स्कूल लायक है। हम ये कह सकते हैं कि तुम दूसरे स्कूल में पढ़ो, जैसा अक्सर संतों ने कहा कि तुम्हारा हिस्सा हमारे पास। हमारा केवल अधिकार ये है कि उसको सही रास्ते को बताते चले न चले उसकी वो जिम्मेदारी है। इसी को लाला जी महाराज साहब ने लिखा, कभी ठेका मत लेना कि मैं इतने दिन न दूँ, तो वो किसके हाथ में, केवल वो प्रार्थना कर सकता है सही रास्ता। और एंड केवल मुझे 2 चीजें हैं, सच्चाई हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही भाई साहब ने सबको सिखाया कि किस तरह से इसको करना। तो जितना हो सके एक गुण को अपनाते चलिए, जो आपको अच्छा लगे। ये सब उनको ये था। हम लोग क्या करते हैं, ये शराब नहीं होती है, इसको ये करते हैं जो चीज में खाने में अच्छी लगी वो बनवा लें ताकि उनकी याद बनी रहे। लेकिन जब हम कोई गुणों को अपनाएंगे तो हम जैसे ये तो याद बनने का जरिया था, ये हमारा लक्ष्य नहीं। जी को हमारे की हुई अच्छी व्यक्ति के बनवाते हैं, भाई साहब को सुनकर अच्छे लगते थे,
शिवलिंग की डेथ हो गई, 4 बजे उनका पता नहीं कहाँ है। आपने सब जगह से तलाश करके उनको इन्फॉर्म किया कि सब वो फलानी जगह सो रहे हैं, आप क्योंकि उनका स्वभाव पड़ गया था लोगों की मदद करने। तबीयत भी खराब थी और काफी था, उनका भी अच्छे से सोने नहीं करते, तो उसी स्वभाव को बच्चों के जितने जरिए हैं हम ये उनके याद करने के लिए करते हैं। ये सब निर्माण बना रहे, जन्मदिन बना रहे, बेसिक इसका यही है कि हम उनके किस गुण को जो आपको अच्छा लगते यही लाइफ एक्सपीरियंस है। पढ़ने उधर हम लोगों ने पढ़ी और इस खास से सुना उसका जिस चीज का असर नहीं वो बेकार है। तब उनकी सेक्रीफाइस मालूम होगी कि कितना उन्हें, यानी आज तक आपको सर्विस का कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसने भाई साहब को पढ़ लिखा कर दिया। लेकिन वो इतने सीख देते हैं हरेक की बात को विश्वास, यही हमारे बड़े होता है, क्योंकि जिसने कह दिया तो लोगों ने तो उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई। यानी उनको सब कोई गुण थे जो हमारे होते हैं। उनके रूप अपनाते चले जाइए। लक्ष्य यही है कि हम और आप खाली हाथ आए और जिस तरह से जो खाली दिमाग का विषय ये हमारे सिवा गुरु के ख्याल को और कोई दूसरा ख्याल, यही हमारा ये बाबू जी महाराज की जीवनी से दाऊदी महाराज साहब की लाइफ हिस्ट्री से उन्हें 3 महीने पहले के बड़े 30 दिन पहले किसने नहीं दे थे, कोई कह नहीं सकता कि किस टाइम को कोई डेथ हुई। बस ये मालूम था रात के 12 बजे थे युवा जलाई और सुबह जब वो झाड़ू देने नहीं है युवा उन्होंने कह दिया 5 बजे। दादाजी महाराज साहब ने चाचा जी महाराज साहब को और अपने परिवार को हटा दिया, वो मनुष्य ख्याल की धारा की तरफ जा सकते। तो उन्हीं गुणों में से किसी को कोई भी होगा हमारे अंदर क्या क्या पड़ा है हमें मालूम। आपके अंदर के ख्याल की धार कहाँ है, इसी ख्याल की धार को पहले एकाग्र करना है और फिर एक ख्याल पाया जाना है, यही परमात्मा है। एक ख्याल एकाग्र होकर गुरु के चरणों में आ जाए और गुरु के अलावा किसी को, इसी को कबीर साहब ने लिखा है, प्रेम करिए ऐसी साथी क्या मतलब दोस्त। जब मैं था तो गुरु नहीं और गुरु है तो मैं नहीं, इनमें से एक को